हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 26 मई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज विश्व आर्थिक मंच की पहल है। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यह पहल एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शुरू की जा रही है। जो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज है वो किसके सहयोग से शुरू की जा रही है? तो एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से। नेक्स्ट आते हैं। परम पोडूल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है एनआईटी पटना, ऑप्शन डी है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनआईटी तिरुचिरापल्ली। परम पोडूल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? एनआईटी त्रिची में या एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये किस पे बेस्ड है? दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे। जो परम पोडूल सुपर कंप्यूटर है, ये जो सिस्टम है किस पे बेस्ड है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट आते हैं। सामल के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तूफानी धूल, डस्ट स्टॉर्म, ऑप्शन बी है सांप का प्रकार, ऑप्शन सी है काला का प्रकार है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सामल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तूफानी धूल को। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। धूल भरी आंधियाँ उत्तर पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होती है जिन्हें सामल भी कहा जाता है। ये हवाएं सीरिया और इराक के टिग्रिस यूफ्रेटस बेसिन से धूल उठाती है और इसे फारस की खाड़ी और अरब प्रायद्वीपीय तक पहुंचाती है। हर गर्मी और सर्दियों में पश्चिम एशिया में धूल भरी आंधी चलती है। आपको यहाँ से बस एक ही चीज़ याद रखना है, सामल क्या है? तो तूफ़ानी धूल को सामल के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से बहती है? तो ये हवाएं सीरिया और इराक के टिग्रिस यूफ्रेटस बेसिन से धूल उठाती है और इसे फारस की खाड़ी और अरब प्रायद्वीपीय तक पहुँचाती है। नेक्स्ट आते हैं। महिला विधायकों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 26 मई 2022 को किसके द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट आते हैं। भारत की विकास यात्रा में जापान के योगदान का जश्न मनाने के लिए हाल ही में किसने जापान सप्ताह का प्रस्ताव रखा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है फूमियो किशिदा, ऑप्शन डी है एस जयशंकर, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। भारत की विकास यात्रा में जापान के योगदान का जश्न मनाने के लिए हाल ही में किसने जापान सप्ताह का प्रस्ताव रखा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और फूमियो किशिदा कहाँ के पीएम है? तो जापान के पीएम है। नेक्स्ट आते हैं। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी है गेल, ऑप्शन सी है ONGC, ऑप्शन डी है सेल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ONGC। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ONGC। अब थोड़ा देख लेते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। जो IGX है, इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड, भारत का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज है। यह एक ऐसा स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता दोनों गैस का व्यापार करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में एक मजबूत गैस बाजार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आते हैं। किस PSU कंपनी ने
बीकानेर राजस्थान में 5500 करोड़ रुपए की 1000 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है। आपके पास ऑप्शन है SJVN, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है रिलायंस पावर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा SJVN। SJVN ने बीकानेर राजस्थान में 5500 करोड़ रुपए की 1000 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा SJVN। नेक्स्ट आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है जन भागीदारी, ऑप्शन बी है जन सेवा, ऑप्शन सी है अपशिष्ट से संपदा, वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वेस्ट टू वेल्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपशिष्ट से संपदा। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। सर्वेक्षण 3R के सिद्धांत को भी प्राथमिकता देगा और 3R क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। आपको याद भी रखना है 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। चीन ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग ली। नेक्स्ट आते हैं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंग होते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 14 अंग होते हैं। तो ये तो था हमारा 26 मई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।